अच्छा शाबाश, इधर देखिए जरा, इधर इधर इधर, शाबाश, गुड 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 मैन, गुड मैन, गुड मैन। नंबर 7वां जो सवाल देने वाला हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत आप लोगों को तंग करेगा मगर डोंट वरी, ठीक है, मगर डोंट वरी। अच्छा देखिए सपोज आया है, मतलब सपोज की बारी आ जाए तो आप उनके सर के ऊपर है। हाँ, 1/a² माइनस 1/b², ये इज इक्वल टू 1/c है, ठीक है, सॉरी, हाँ, इज इक्वल टू 1/c है। इफ ए बी इज इक्वल टू रेडिकल सी इज ग्रेटर देन 0, देन एवरेज नहीं, बल्कि देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी, देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज व्हाट। इसको सवाल हल करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ये मुतवज्जे करवाना चाहूंगा, इस सवाल को पहले देखें, जरा गौर से देखें। बाय द वे एवरेज वैल्यू है, मगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखें, सॉल्व अगर मैं करूं, सॉल्व देखें, क्वेश्चन देखें, व्हाट इज गिवन, आप लोगों को गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू रेडिकल सी के है। ए बी किसके बराबर है? रेडिकल सी के बराबर है, आप लोगों को इतना तो पता है। भाई आपके पास जो स्टेटमेंट है 1/a² माइनस 1/b², इधर देखिए, इज इक्वल टू 1/c के बराबर है, ठीक है। अच्छा बराबर हो गया, डन। आपको फाइंड क्या करना है? ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए एंड बी एवरेज वैल्यू, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है ए एंड बी, एक मिनट, ए एंड बी एवरेज, एवरेज वैल्यू, क्योंकि वो सवाल फिर मट जाएगा ना, तो ए और बी की दोनों वैल्यू नहीं आ पाएंगे। ए एंड बी एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब है क्या, अब है क्या, इधर देखिए जरा, आपको ये गिवन है, इसी को ही सॉल्व करना है आप लोगों ने, क्या करना है? सॉल्व, माइक बंद। अच्छा, तो क्या एलसीएम अगर लेंगे ना, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे आप लोग, एलसीएम लेंगे तो a²b² एलसीएम आएगी आप लोगों की, तो क्या आएगा यहाँ पे? b², ये माइनस क्या आएगा? a² इज इक्वल टू 1/c आएगा। अब सबसे पहले देखें, ए बी जो आपके पास मिला हुआ है वो रेडिकल क्या है? सी है। देखें, अब आपके पास यहाँ पे जो गिवन है ये क्या है? a²b² है, इसका मतलब है ए बी होल स्क्वायर। अब ए बी होल स्क्वायर का मतलब है कि अगर ये होल स्क्वायर है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर सी के हो जाएगा, ऐसा है। ये बराबर किसके आ जाएगा? ये बराबर आपका सी के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी अगर इसके बराबर है, अगर ए का स्क्वायर कर दूं तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रेडिकल खत्म हो जाएगा ना, तो सी के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? सी के बराबर आ जाएगा। ये वाला समझ आया? ये वाला समझ आया आप लोगों को? यस सर। शाबाश, गुड गुड मैन, गुड मैन, गुड मैन, गुड मैन, गुड मैन। आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्टिव बने, एक्टिव बने। अच्छा, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ ए सी इज इक्वल टू सॉरी, ए बी इज इक्वल टू रेडिकल सी, देन a²b² इज इक्वल टू सी। आपको ये पता चल जाना चाहिए, ठीक है, शाबाश। अब क्या होगा? अब a²b² की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ऐसा चाहे। अब क्या आ जाएगा? b² माइनस a² अपॉन, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/c है। अब भाई याद रखिएगा यार, एक मिनट, आप ऐसा ना करें कि आपको वैल्यू ए और बी की चाहिए ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सी की वैल्यू इसका बात एक ही हो जाएगी, चले ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हम लोग देखते हैं कोई हल निकालते हैं, ये खत्म हो जाएगा। यार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? एक मिनट, मैं ऑप्शन इधर देख लूँ जरा। सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज समवेयर। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा आई थिंक सो इशू होगा, मुझे जो लग रहा है। चलें ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ ये तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? ए और बी का एवरेज चाहिए ना। अगर मैं इसको फार्मूला में भी तोड़ूं तो बी प्लस सी बन जाएगा, बी प्लस ए और बी माइनस ए बन जाएगा। ए और बी की हमें एवरेज चाहिए थी, हैं? नो, कैन यू गाइस हेल्प मी आउट देयर, कि मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ? कहीं पे अटक तो जरूर रहा हूँ मैं। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मतलब वैल्यू एवरेज क्या मतलब कैसे, वैल्यू ऑफ एवरेज। यार यहाँ पे कहीं पे अटक मैं जरूर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो है।
चलें चलें गाइज, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते प्लीज। एक मिनट मैं इधर इसको मतलब क्वेश्चन को इधर रहने देता हूँ। देन आफ्टर दैट जब मैं देखता हूँ क्वेश्चन को तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। फिर देखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, शाबाश। छोड़े इसको। एक मिनट। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं ग्रुप में आप लोगों को बता दूंगा इसका मतलब सोल्यूशन, ठीक है। डोंट वरी। ये आप लोगों के पास सवाल है, बस ये है कि यहाँ पे मैं सॉल्व लिख देता हूँ, यहाँ पे नंबर 8वां लिखता हूँ, ठीक है। अब 8वां सवाल हम लोग इधर लिखते हैं, शाबाश, छोड़े इसको। गुड। नहीं नहीं बुशरा बुशरा बुशरा, आप सही नहीं कर रही ना। तो वहां पे 1 खड़ा है, तो बी स्क्वायर उधर जाएगा, तो फिर 1 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। मसला ये है, तो ऐसा नहीं होगा ना। शाबाश। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। गुड। अच्छा इधर देखें, नंबर 8वां देखें, नंबर 8वां। एक मिनट, मैं दूसरा एक सवाल देखूं आप लोगों के लिए। किधर है, ये वाला, शाबाश। कह रहा है कि इफ, इधर देखिए जरा, इफ x इज अ पॉजिटिव, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर such that x power 3 upon 4 is equal to c, then radical x is equal to what? ये वाला सवाल बड़ा कमाल का है। तो रेडिकल x बराबर किसके होगा? सबसे पहले क्या करोगे, व्हाट यू विल डू फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यही करोगे कि भाई आप यहां से x पावर, आपको क्या करना है, आपको करना है कि भाई रेडिकल x इज इक्वल टू फाइंड करना है। आपके पास गिवन क्या है, 3/4 इज इक्वल टू सी। आप क्या करेंगे, पहले तो एक्स फाइंड अगर करना चाहें, अगर आप एक्स फाइंड करना चाहें तो व्हाट यू विल डू, यू विल डू वन, मतलब वन थिंग, एक्स पावर 3/4 है ना, तो एक्स पावर 4/3 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि पावर दे दें 4/3। तो ये 3 3 4 4 खत्म हो जाएगा, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर आ गया सी पावर 4/3 के। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, देखें रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रूट चाहिए ना, रेडिकल एक्स चाहिए। एक्स रेडिकल आ गया, तो आप ऑब्वियसली 4/3 ये सी, ऊपर भी तो रेडिकल इधर देंगे ना, इधर रेडिकल देंगे ना आप, क्योंकि रेडिकल बोथ साइड, आपको एक्स रेडिकल चाहिए ना, रेडिकल एक्स चाहिए। तो भाई रेडिकल एक्स का मतलब क्या है, सी पावर 4/3, रेडिकल का मतलब है 1/2। 1/2 ये टेबल लग जाएगी इधर, अगर टेबल लगी तो सी किसके बराबर आ जाएगा, मतलब रेडिकल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो इट इज योर आंसर। समझ आई? यस सर। शाबाश। अब आप एक मिनट मैं देखता हूँ, मेरे कोई सवाल और है तो, कोई मेरे पास का अच्छा था। चले मैं आखिरी सवाल करवाता हूँ आप लोगों से, 9th सवाल करवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। प्लीज छोड़िएगा नहीं, आखिरी क्लास है, आप लोग 24 के 24 हम लोग इधर होंगे, छोड़िएगा नहीं प्लीज, ठीक है। सवाल है कि 9 पावर n इज इक्वल टू 3/2019, देन n इज इक्वल टू व्हाट। n इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ऑप्शन आप लोगों के पास है 2109/2, बी ऑप्शन है 2018, सी ऑप्शन है 1009, डी आप लोगों के पास है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्या होगा जी? जी गाइस, पहले देखिए सवाल, सवाल की नेचर को देखें। आप लोग यहाँ पे आप एन कैसे फाइंड करेंगे, हाउ विल यू फाइंड एन हियर। सबसे पहले ये चीज देखें। शाबाश। सबसे पहले आप लेंगे कॉमन, सबसे पहले क्या लेंगे, सॉल्व करेंगे अगर तो 9 पावर n है इज इक्वल टू 3/2019 है। तो कॉमन कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है भाई, 9 पावर n ही कॉमन आएगा ना, तो क्या आएगा 1 + 1 + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/2019। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। अभी कितने का 3 आ जाएगा, तो 9 पावर n इंटू 3 इज इक्वल टू 3/2019। देखिए जरा, अब इट्स अप टू यू कि यहाँ पे 9 को डायरेक्ट 3 के बेस कर दें या 3 को इधर ले जाएं, बात एक है। तो 3/2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा,
है ना। 9 को मैंने चेंज किया 3 में, ये 3 का 3 इज इक्वल टू 3 पावर 219। 2 होगा ना, 1 पावर n into 2, हाँ 2 क्योंकि किधर है, आपने 2 दिए ना। 3 है ना। आपने क्वेश्चन में 9 3 पावर दिए हैं, तो फिर 2 हो गए ना। 2 किधर है, कॉमन आ जाएगा ना, एक कॉमन, एक ये कॉमन आ गया बाहर, तो ये एक आ गया। हाँ देखें अब ये बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, 2n प्लस 1 पावर इज इक्वल टू 3 पावर 2109। अब देखें बेसिस सेम है तो ये इक्वलिटी में है ना, इक्विटी में है, तो इक्वेट पावर्स। अब क्या होगा, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2019। अब 1 उधर गिर जाए तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2018। अब देखें अब क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2018 अपॉन 2 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 1009 आ जाएगा। ये रिजल्ट आया आप लोगों के पास। मतलब देखें 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 2018 का जो हाफ क्या है, 1009 ना, हाफ ये है, तो व्हाट इज आंसर, द आंसर इज सी। मरी हुए याद है, हाँ देख ले, मैं बता रहा हूँ। देखें जितनी जितनी हम लोगों ने कोशिश की है वर्कशॉप में, माशाल्लाह से इतना तो होगा कि आप लोगों को, कि आप तो इतना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं कि आप लोग शक में भी आ जाए। हाँ तो गाइज आई वांट सम ऑब्वियसली क्रिटिकल कमेंट्स, एंड ऑब्वियसली मुझे बस सिर्फ दुआएं चाहिए। वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें मेरा अपना भी थोड़ा ये है कि मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्यों प्रमोट नहीं हो रही। मसला ये है कि जितना सिखाओ स्टूडेंट को ना, उतना वो फंस जाते हैं। मुझे पता है, मैं खुद तैयारियां करवाता हूँ ना, तो मेरी ऑब्जर्वेशन यही रहती है कि जितना स्टूडेंट को सिखाओ फंस जाते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू जैसे हम लोग सॉल्व नहीं करते ना। अब मेरी पूरी ये वो है कि भी अब मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाने, लग पता जाना है बाद में। So guys, our workshop is ended here. So और सुनाएं, क्या हाल है। पोएट्री आखिरी सुनाऊं मैं, 1 मिनट में आखिरी सुनाता हूँ, पोएट्री सुनाता हूँ। हाँ बस जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। ये मैं आप लोगों को याद करूंगा, मैं आप लोगों को याद करूंगा। ये पोएट्री मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों के नाम है, मगर बाय द वे क्योंकि यू गाइस आर आल्सो लाइक माय फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स से मुराद ये है कि एक मेमोरी है। हाँ आगे इंशाल्लाह आप लोग याद आएंगे, फर्स्ट वर्कशॉप वाले, क्योंकि वर्कशॉप पहला वर्कशॉप है ना हमारा। सो समाज फरमाइएगा। शायर कहता है, जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पल जो सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर, मुद्दतों से मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे, मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में, वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में, अब खुद से जब भी रूठूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। डन, शाबाश। सो लुक गाइस, सबसे पहले ये कुछ डिसीशंस हैं। फर्दर डिसीशंस जो है मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। फर्दर डिसीशंस, हाँ एंजॉय किया पोएट्री को, समझ आई, कुछ दोस्त याद आए, क्या हो गया। टेस्ट के बारे में बताता हूँ, फर्दर डिसीजन। ओए होए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इधर माशाल्लाह से नाते चल रही है ना, तो सबसे पहले टेस्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशॉप के बारे में बताता हूँ। कौन चाह रहा है कि वर्कशॉप नेक्स्ट जो है वो ना हो, कोई है। शाबाश। सर वो जो लॉग वाला आपने कहा था, वो करवाएंगे वर्कशॉप पे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि टॉपिक वाइज चलेंगे ना वर्कशॉप। अब मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट वर्कशॉप भी टेस्ट का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, और उसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, क्या 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 बताने वाला था। हाँ हाँ, लास्ट आप लोगों से मैं एक और चीज मतलब तकलीफ लूंगा। ये चीजें हैं, 1 मिनट, इधर इधर इधर, शाबाश। अब सबसे पहले मैं टेस्ट को क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। टेस्ट याद रखिएगा,
देखिए टेस्ट मेरे पास यूं तो थोड़ी बहुत बनाई हुई है, टेस्ट बनी हुई है, बट क्योंकि मेरी कल घर रवानगी है तो लगभग हो सकता है मंडे तक मैं टेस्ट बना लूंगा। ठीक है, मंडे तक टेस्ट बना लूंगा, हो सकता है ट्यूसडे को आप लोगों की टेस्ट ली जाए। ठीक है, ट्यूसडे या वेनसडे इंशाल्लाह। ठीक है, ट्यूसडे और वेनसडे को आप लोगों की इंशाल्लाह से टेस्ट ली जाएगी। ठीक है, ट्यूसडे या वेनसडे को। एंड उसके बाद अच्छा, टेस्ट में क्या होगा, जितनी सारी चीजें पढ़ी है ना हम लोगों ने, लगभग ये 25 पेजेस की हमारी 24 पेजेस का पूरा एक लेक्चर बना है, पूरी पीडीएफ बन गई है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की पूरी एक ही पीडीएफ बनी है। तो एक ही पीडीएफ पे देखने आप लोगों को सारा के सारा एक ही पीडीएफ से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा मैं थोड़ा आसान से नहीं दूंगा। ठीक है, आप लोगों को टाइम दूंगा मगर आसान नहीं दूंगा मैं। ठीक है, याद रखियो, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो टफ टाइम मिले ना। अब टेस्ट में, टेस्ट ऑनलाइन होगी, लाइव होगी, मतलब एक सवाल हल करेंगे दूसरा आगे करेंगे, मगर बात यह है कि वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप लोग करेंगे। एंड प्लीज प्लीज इसी में कोई चीज ऐसी ना करियो जिससे 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 हमें थोड़ा बहुत एक्शन उठाना पड़े। ऐसा ना हो कि अगले वर्कशॉप में अलाउ ही कोई ना हो। समझ आ रही है? ये चीज ना करियो। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, उसके बाद ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा ऐसा ना करूँ मैं कि जूम पे लाइव ले लूँ। जूम पे लाइव ले लूँ मैं टेस्ट गाइस? बस मैं जूम पे लाइव ले लेता हूँ, कोई भी साथ ना हो बस, क्योंकि उसमें चीटिंग भी हो सकती है ना। मैं जूम पे लाइव ले लूंगा टेस्ट आप लोगों की। ठीक है, मैं जूम पे टेस्ट लाइव ले लूंगा। हाँ शफीक है, CHP टेस्ट ठीक है, जूम पे मैं लाइव लूंगा, मतलब या जूम पे लूंगा, कुछ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई मसला नहीं, डोंट वरी डोंट वरी। डिसीजन ये पेंडिंग में करते हैं, जूम या लाइव डिसीजन पेंडिंग करते हैं। मगर टेस्ट आप लोगों की ट्यूसडे या वेनसडे को होगी इंशाल्लाह, होप सो। टेस्ट आप लोगों की इन दिनों होगी, क्योंकि वेनसडे में मेरी रवानगी वापसी होगी, तो इंशाल्लाह वापसी के वक्त मैं टेस्ट भी बना लूंगा, घर पे सब कुछ वहां पे हो जाएगा। तो मैं वेनसडे पे आके इंशाल्लाह टेस्ट ले लूंगा। अब नेक्स्ट वर्कशॉप की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट वर्कशॉप का हम लोगों ने यही डिसाइड किया, अब आप लोगों को जैसा लगे वो तो अलग बात है, बट वी हैव डिसाइडेड मतलब ऑन द मतलब ऑन सम बेसिस, जो नेक्स्ट वर्कशॉप है आप लोगों का, वो आप लोगों के लिए ओए होए होए होए, हैं मैं क्या कहूँ, बताइए सर। आप लोगों का जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्कशॉप वो हम लोगों ने डिसाइड किया है। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन मी एकेडमी के अलग है। तो नेक्स्ट वर्कशॉप आप लोगों का फ्री नहीं है, मतलब की बात यह है कि आप लोग अटेंड नहीं करेंगे। अब यह है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, न्यू बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स होंगे, वो ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज़ है, और उसी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस हवाले से लेके आए हैं आप लोगों को। ठीक है, मगर इसमें यह है कि नेक्स्ट वर्कशॉप में न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, और न्यू स्टूडेंट ऑब्वियसली फिर उन्हीं के साथ एक अलग जर्नी होगी। हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं, मैंने ये भी थोड़ी कोशिश की कि तो कुछ ना कुछ की देखा जाए। टॉप 3 को हम लोग क्या कहते हैं कि वो देंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट देंगे। टॉप 3 को हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी दे भी सही, मगर उसके बाद ये भी है कि ऑब्वियसली मेरा लिए मसला है कि भाई पेमेंट का भी ना थोड़ा बहुत, कि भाई पेमेंट भी अगर रखी जाए तो ये फ्री वर्कशॉप के हैं। मगर फिर भी प्लीज ग्रुप में मैं आप लोगों को फर्दर इसका फाइनल डिसीजन ये बता दूंगा कि भाई इसी नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करें। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भाई मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए सिला, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ मतलब हल निकाला जाए जिस पे आप लोग जो है वो मतलब ज्वाइन कर सकें। मगर वो हल देखते हैं कि फिर भी क्या निकलता है। मगर लास्ट जो कमेंट्स हैं प्लीज़, होप सो कि हल निकालेंगे। भले भले मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ना कि 100 से 200 भी पेमेंट रखेंगे तो भी हम लोग हल निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। पहली बात तो ये है। ठीक है, ये इसलिए कि 200 पेमेंट्स हमारे लिए मेरे लिए एक रेत के बराबर भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब 200 पेमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि आप लोगों में से जितने स्टूडेंट है ना, माशाल्लाह से 90 प्लस आके 20 स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं ना, तो मेरे जैसे विजन रखने वाले बंदे ना, वो उनको मतलब बड़ा डिसअपॉइंट होता है। समझ आ रही है? वो डिसअपॉइंट फील करते हैं। तो ये चीज़ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ करते हैं, और फिर इसी पे के अंदर कर लूंगा मैं, इसी के ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आप लोगों को पता है, एक सरप्राइज मैंने कल देखा था, यही अलजबरा का टॉपिक था, यही अलजबरा का एक वर्कशॉप मैंने देखा, मैंने ऑनलाइन फॉर्म में खुद ही भर रहा था वर्कशॉप पे क्या है देखूं तो सही। वर्कशॉप पे उसी की फीस 7,500 फी है, 2 दिन का वर्कशॉप है, और वो भी ऑनलाइन जैसे हम लोग करवा रहे हैं।
अब हालत देखें, 7,500 उसमें उस वर्कशॉप की, अलजेब्रा की वर्कशॉप की फी है। अब इस पे कोई कमेंट देंगे आप? सर नेक्स्ट हमें आप नहीं पढ़ाएंगे? मैं ही पढ़ाऊंगा, क्यों? मतलब कि आपने कहा ना वर्कशॉप में आप नहीं होगे नेक्स्ट वाली जो आप। सॉरी, सर सर नेक्स्ट वर्कशॉप अगर आप स्टार्ट करें तो हमें नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कि दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे मैं ओनली? वही कह रहा हूँ ना, अगर हाँ, हम दूसरे स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू होंगे, उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा। मगर जो आप लोगों की बैच में से जो इस वर्कशॉप मतलब इसमें से हैं, या तो हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या करा जाए, मगर मेरी तरफ से मैं कम से कम ये कर दूंगा, एडमिन से ये कह दूंगा, क्योंकि एडमिन बड़े परेशान उस वाले से वो भी होते हैं, उनसे भी मैं रिजल्ट वगैरह सब कुछ मांग रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना। तो ये भी सारी चीजें हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा सिला किया जाए कि जो आप लोगों में से, मिसाल के तौर पर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक ऑब्वियसली मतलब कहना नहीं चाहिए, मां पानी सिंधी आया, सराय की सिंधी आया, ठीक है ना। सो मतलब मेरे लिए थोड़ा जी बहुत जी वो सर। है कि मतलब हम सिंधियों में ना एक चीज बिल्ट इन की, मतलब बिल्ट इन है, एक चीज हमारी बिल्ट इन हो गई है। वो ये है कि अगर आप फ्री में क्लासेस दे रहे हो ना, आप इतना हल्का ले रहे हो कि भाई कुछ भी, मतलब अब अगर आप 50 रुपए भर रहे हो ना, 50 रुपए भले सही, जान नहीं ना रहे, समझ आ रही है? और मुजम्मिल क्यों टेंशन है? आसिफ पिताफी हो सोना छो, अब बड़े आखिरी वर्कशॉप से पूछे तो तुम्हारे ना। अच्छा, समझ आ रही है? सर जी सर आप जी। हमें क्यों सजा दे रहे हैं? हम तो ले रहे हैं ना, जो बच्चे नहीं ले रहे आप कह रहे हैं कि बस वो नहीं ले रहे तो फ्री में दे रहा हूँ, इस वजह से हमें आप क्यों आंसू सजा आंसू दे सजा रहे दे, हैं? हम तो ले मैं रहे हैं सजा ना। नहीं दे सर वही बात है, हमें तो ले लें। बात तो बन गई है ना एक हमारी। मिनट, मैं